Dear students, first of all, very much good morning to all of you. As you know well, we have started the unit Source of Business Finance. हमने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेसन शुरू किया हुआ है और इसके अंदर हम वेरियस सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जो डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस थे बिजनेस के लिए वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं, कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर्स के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में, पास्ट वीडियोज़ में काफ़ी हद तक क्लियर कर चुके हैं कि शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। तो आज की जो ये वीडियो है बेसिकली कुछ बेसिस के ऊपर ऑन सम ग्राउंड्स हम क्या करेंगे, शेयर और डिबेंचर को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिबेंचर। In fact, there are near about 6 bases upon which we shall differentiate between share and debenture, and we shall discuss all the bases, all the grounds one by one. Let us start it. The first is on the basis of nature. On the basis of nature की बात करें तो शेयर जो है, जो भी शेयर होल्डर होगा वो एक तरह का वन टाइप ऑफ ओनर होता है कंपनी का। मीन टू से जो शेयर हैं उसको हम ओनर फंड्स के अंदर काउंट करते हैं और जो डिबेंचर्स हैं हम उसको बोरोवर फंड्स के बीच में, बोरोवर फंड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। शेयर जो होता है वो ओनर फंड है। ओनर फंड मतलब जो बिजनेस के ओनर्स का होता है। बोरोवर फंड का मतलब, डिबेंचर जो है वो बोरोवर फंड है और बोरोवर का मतलब जो हम लोग एज ए लोन बाहर से कहीं से हमने पैसा फाइनेंस किया है। नाउ सेकेंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने या जिन इंस्टीट्यूशंस ने, जिन्होंने भी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं, दे आर एक्चुअली द शेयर होल्डर एंड दे आर एक्चुअली द ओनर ऑफ द कंपनी। उनका जो स्टेटस होता है वो कंपनी के अंदर एक ओनर का होता है, मालिक का होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डिबेंचर होल्डर की बात करें या उन व्यक्तियों की, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर्स परचेज़ किए हैं, तो उनका स्टेटस जो होता है कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर एक एज ए क्रेडिटर्स का होता है कि उन्होंने फर्म को कुछ क्रेडिट पर लोन दिया है। थर्ड पॉइंट की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट। वोटिंग राइट के बारे में बात करें तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी की हर एक्टिविटी के अंदर वोट देने का राइट होता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी की किसी भी एक्टिविटी में वोट देने का राइट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट की बात करें, कंट्रोल। कंट्रोलिंग की पावर जो होती है, इनफैक्ट जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, इनफैक्ट दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सो ड्यू टू दिस स्टेटस ऑफ द ओनरशिप दे हैव फुल कंट्रोल ऑन ऑल द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। उनका कंपनी की हर एक्टिविटी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर इनफैक्ट डिबेंचर होल्डर आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, सो दे हैव नो राइट ऑफ कंट्रोल इन द कंपनी। कंपनी के किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का उनका राइट नहीं होता। इनफैक्ट वो किसी भी कंपनी की किसी भी एक्टिविटी के अंदर वो इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। ऑन द बेसिस ऑफ फिफ्थ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू रिटर्न। राइट टू रिटर्न की बात से मतलब क्या है कि जो व्यक्ति एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली वो उसके बदले में कुछ चाहता भी है, कुछ इनकम भी चाहता है। तो जो व्यक्ति अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो यहाँ पे दोनों के स्टेटस में डिफरेंस है। अगर हम बात करें शेयर होल्डर की और अगर हम बात करें डिबेंचर होल्डर की, तो राइट टू रिटर्न में उन दोनों के स्टेटस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसको उसके बदले में प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा मिलता है, लेकिन उस हिस्से के लिए वो व्यक्ति जो शेयर होल्डर है वो कहीं भी किसी भी लीगल स्टेटस की बात करें तो कोर्ट के अंदर जाके वो इसकी डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाए। दिस डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज स्ट्रैटेजी, कंपनीज पॉलिसी कि कंपनी उसको अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड शेयर होल्डर को दे या ना दे। ये कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की स्ट्रैटेजी है। अगर कंपनी डिविडेंड देने से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर मना कर देती है तो कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड के लिए कोर्ट के अंदर जाके डिमांड नहीं कर सकता, मतलब लीगली वो राइट नहीं रखता। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड डिबेंचर होल्डर्स की बात करें तो डिबेंचर होल्डर को अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, वो भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। अगर कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इस बात से डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है। उसको अपने डिबेंचर्स के ऊपर उसने जो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के अंदर एज ए डिबेंचर होल्डर, उसको उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इन एवरी सर्कमस्टांस उसको मिलेगा। अगर कंपनी उसको इंटरेस्ट नहीं पे करती तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपने इंटरेस्ट की डिमांड के लिए नोटिस भेज सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क की बात करें तो शेयर और डिबेंचर्स के भी बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात करें रिस्क की तो सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो शेयर होल्डर का होता है। कंपनी अगर कंपनी किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे ज़्यादा लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो शेयर होल्डर की होती है, क्योंकि सारी तरह के पेमेंट्स करने के बाद ही लास्ट में अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो शेयर होल्डर को मिलेगा। अगर कुछ भी अमाउंट नहीं बचती सभी तरह की पेमेंट्स करने के बाद तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब अल्टीमेट लॉस किसका रहेगा? शेयर होल्डर का रहेगा। अगर हम ये बात दूसरे एंगल से भी कह सकते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर को दी जाएगी, उसके बाद अगर कुछ पेमेंट उसके बाद अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बचता है तो शेयर होल्डर को वो पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं बचता तो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर होल्डर का जो रिस्क होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि कंपनी के वाइंड अप होने पर, कंपनी का लॉस होने पर सबसे पहले जो पैसा रिटर्न किया जाएगा वो डिबेंचर होल्डर को किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। मीन टू से प्रेफरेंस किसको मिली? कंपनी के लॉस की सिचुएशन में या कंपनी के वाइंड अप होने की सिचुएशन में डिबेंचर होल्डर को पहले प्रेफरेंस मिली और शेयर होल्डर को बाद में प्रेफरेंस मिली। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट से ये कुछ पॉइंट जो हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं, दीज आर वेरी मच बेनिफिशियल, सो गो थ्रू दिस वीडियो सिंसियरली। सो एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।